पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश सरकार के एक मंत्री के भ्रष्टाचार से जुड़े मामले का हम लोगों ने खुलासा किया था। आज एक और मंत्री उसके आपराधिक इतिहास का हम खुलासा करेंगे और नीतीश जी ने अपने मंत्रिमंडल में आपराधिक रिकॉर्ड वाले और भ्रष्टाचार में जो चार्जशीटेड लोग हैं ऐसे लोगों को शामिल कर पूरे बिहार को उन्होंने शर्मसार करने का काम किया है। आज इस मंत्री की हम चर्चा करें, उनका नाम है डॉक्टर सुरेंद्र यादव। डॉक्टर सुरेंद्र यादव पर बाल यौन अपराध, महिला आरक्षण बिल की कॉपी फाड़ने, अतुल अपहरण कांड, मेडिकल छात्रों पर फायरिंग, तिलकुट व्यापारियों से हिंसक झड़प, कांग्रेस के पूर्व विधायक की निर्मम पिटाई और हाल के दिनों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ही गंदी और भद्दी गाली का सार्वजनिक उपयोग करने जैसे दर्जनों आरोप सुरेंद्र यादव पर हैं। और सुरेंद्र यादव गया के आतंक हैं, जिनके नाम से लोगों में सिहरन पैदा होती है। लोग डर जाते हैं कि सुरेंद्र यादव आ रहे हैं। तो 2018 की बात है कि एक नाबालिग लड़की जिसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, उसको गया पुलिस उस लड़की की मेडिकल जांच के लिए मगध मेडिकल कॉलेज लेकर आई। मेडिकल जांच के बाद जब लड़की निकल रही थी, गाड़ी में बैठ रही थी पुलिस कस्टडी में, तो सुरेंद्र यादव और उनके 25-30 लोगों ने पुलिस की गाड़ी को रोककर और जबरदस्ती उस लड़की को पुलिस गाड़ी से नीचे उतार लिया और उसका बयान लेने की कोशिश की और उसके चेहरे पर जो कपड़ा था उसको हटा दिया और इस दौरान उसका चेहरा उजागर हो गया। इस मामले में सुरेंद्र यादव पर पॉस्को एक्ट की धारा 13 के तहत मामला दर्ज है। और पॉस्को एक्ट की आपको मालूम है, प्रिवेंशन ऑफ जो सेक्सुअल चाइल्ड एब्यूज एक्ट है, जो बाल यौन अपराध से जुड़ा एक्ट है। तो ये मामला बाल यौन अपराध से जुड़ा है। सुरेंद्र यादव पर पॉस्को एक्ट की धारा 13 के तहत मुकदमा दर्ज है। वो चार्जशीटेड है, इस मामले में जमानत पर हैं, उन पर चार्ज फ्रेम हो चुका है और अब मामले का ट्रायल चल रहा है। दूसरा मामला मित्रों, जो पुराने पत्रकार उनको ध्यान में होगा कि बिहार में एक अतुल अपहरण कांड पूरे देश में जिसकी चर्चा हुई थी, उस अतुल अपहरण कांड में श्री सुरेंद्र यादव को मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा था, उनको जेल जाना पड़ा था। और ये कांड क्या है? तभी झारखंड में जिस प्रेम प्रकाश का आप नाम सुन रहे हैं, जिनके यहाँ ईडी की रेड में 2 AK-47 राइफल जिनके घर से मिला, ईडी ने जिनको गिरफ्तार किया, इस प्रेम प्रकाश का भी संबंध सुरेंद्र यादव से है। और मैं थोड़ा उस घटना के बैकग्राउंड में ले जाना चाहूँगा, क्योंकि जानना आवश्यक है। ये प्रेम प्रकाश पटना के SBI के अंदर पदाधिकारी था और चारा घोटाले का करोड़ों रुपया जो राजनेताओं की काली कमाई थी, उसके यहाँ वो पैसा जमा था। और प्रेम प्रकाश चारा घोटाले की काली कमाई को पैसे को लेकर फरार हो जाता है। तब सुरेंद्र यादव, लालू यादव के साले सुभाष यादव, इन लोगों ने FIR दर्ज किया पटना में और एक पुलिस टीम को गुजरात भेजा, बड़ौदा, और बड़ौदा पुलिस टीम गई प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार करने। प्रेम प्रकाश नहीं मिले तो उसके छोटे भाई अतुल प्रकाश जो हैं, उनको पुलिस ने पकड़ लिया और हवाई जहाज से लेकर आई और पटना लाने के बजाय जबरदस्ती इन लोगों ने गया से होकर गुजरने वाली राजधानी में उसको बैठवा दिया और गया स्टेशन के पास अतुल प्रकाश को जबरदस्ती ट्रेन रोककर उतार लिया गया और उतार कर सुरेंद्र यादव के घर पर उसको 4 दिनों तक रखा गया
भारी टॉर्चर किया गया उसको। ये बात कहीं से लीक हो गई और फिर पुलिस ने छापा मारकर अतुल प्रकाश को रिहा करवाया। ये मामला इतना बड़ा मामला बना पूरे देश के अंदर कि अंततः सुरेंद्र यादव को, जो उस समय एक्साइज मिनिस्टर थे, उनको इस्तीफा देना पड़ा, उनको जेल जाना पड़ा। और उस समय श्री शिवानंद तिवारी आबकारी मंत्री थे, वो कैबिनेट मंत्री थे और ये राज्य मंत्री थे। तो सुरेंद्र यादव के मामले के खुलासा करने में भी शिवानंद तिवारी की और बहुत बड़ी भूमिका थी। तीसरा मामला कि 13 महीनों के लिए श्री सुरेंद्र यादव लोकसभा पहुंच गए 1998 में, और महिला आरक्षण बिल पेश किया जा रहा था। तो श्री सुरेंद्र यादव लाल कृष्ण आडवाणी के हाथों से उस बिल की कॉपी को लेकर फाड़ दिया। और इस घटना से पूरे देश के अंदर बिहार शर्मसार हुआ कि ऐसे भी सांसद हैं कि महिला आरक्षण बिल का विरोध करना तो एक अलग बात है, उस बिल की कॉपी को लेकर फाड़ दिया था। और आज भी जब कभी मीडिया या कभी वीडियो पर विधायकों की कारगुजारियों को दिखाया जाता तो उसमें हमेशा सुरेंद्र यादव के इस वीडियो को हमेशा दिखाया जाता है। चौथी घटना है 2011 की कि मगध मेडिकल कॉलेज में सुरेंद्र यादव किसी काम से गए होंगे, वहाँ के जूनियर डॉक्टर से उनकी झड़प हो गई। उनके निर्देश पर उनके बॉडीगार्ड ने फायरिंग कर दिया। 3 जूनियर डॉक्टर्स के पांव में, शरीर में गोली लगी, घायल हो गए। जूनियर डॉक्टर्स ने पुलिस जीप में आग लगा दिया और फिर सुरेंद्र यादव को जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। इस मामले में भी उनकी गिरफ्तारी का वारंट उस जमाने में, उस समय में और निकला था। एक और बहुत चर्चित घटना है श्री राम तिलकुट भंडार। हम सबों को मालूम है कि गया तिलकुट और अनरसा के लिए बहुत फेमस है। तो ये मकर संक्रांति के आसपास के दिनों की बात रही होगी कि सुरेंद्र यादव गए उस बाजार में और अपने बॉडीगार्ड और ड्राइवर को भेजा श्री राम तिलकुट भंडार में, और ये लोग गए और बिना पैसा दिए जबरदस्ती तिलकुट उठाने लगे। इसको लेकर झड़प हो गई। तो सुरेंद्र यादव अपने बॉडीगार्ड और ड्राइवर को बचाने के लिए वहां पहुंचे। तो तिलकुट व्यापारियों और सुरेंद्र यादव में झगड़ा हो गया, और झगड़ा हो गया तो झगड़ा इतना बढ़ गया कि मारपीट की नौबत आ गई। और जो व्यापारी थे, जो तिलकुट के व्यवसायी थे, उन लोगों ने जो कढ़ाई थी, खौलती हुई कढ़ाई, वो कड़छुल से सुरेंद्र यादव पर तेल फेंक दिया। सुरेंद्र यादव बुरी तरह से जल गए, उनको अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया गया। इस घटना के विरोध में वहाँ के चेंबर ने और बाकी लोगों ने गया।